जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ देवरिया का, ये परियापार ग्राम सभा है और यहीं का एक जो लड़का है, इस वीडियो को फ्रेम में दिखाई दे रहा होगा, इस गांव के लिए एक इतिहास बना डाला है। हम यहाँ पहुँचे खबर दिखाने के लिए। तमाम लोग इस लड़के को माला पहना रहे थे, सम्मानित कर रहे थे लोग। हम जानने का प्रयास करेंगे जो माला पहनाया गया है और यहाँ पे जो मेडल मिला हुआ है, ये कैसे मेडल मिला हुआ है और कहाँ पे ये गए थे जो ये मेडल मिला है। इनसे हम सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हरिकेश कनौजिया। हरिकेश कनौजिया जी, ये बताइए कि जो आपको ये मेडल मिला है, ये मेडल कहाँ से मिला है? उड़ीसा से। उड़ीसा से। उड़ीसा में आपने कुश्ती लड़ने के लिए गए थे जी। ये फर्स्ट विनर का है या सेकंड का है? फर्स्ट विनर आप उड़ीसा में आए थे जी। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश का लाल कहा जाएगा, क्योंकि अपने राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्य में जा करके, उड़ीसा में जा करके वहाँ पे पहलवानों को अपने दाव पेच से कहीं न कहीं धराशायी कर देते हैं और वहाँ पे इनको फर्स्ट विनर के रूप में इस मेडल को दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है, ये देवरिया का लाल इतिहास बदलने का काम जो किया है। अच्छा ये बताइए, आप कुश्ती लड़ने का प्रयास कब से कर रहे थे? 8 साल हो गया। 8 साल से कुश्ती लड़ते हैं जी। कहाँ कहाँ तक अभी आप कुश्ती लड़े हैं? कोई भी जिला बाकी नहीं है अभी तक। नेपाल से लेके, बिहार से लेके, गौरी बाजार से गोरखपुर, चाहे कसया। जी। यानी हर जगहों पे आप कुश्ती लड़े हैं, लेकिन ये पहली बार आप उड़ीसा में जा करके फर्स्ट विनर हुए हैं वहाँ पे। जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको कि आपके पूरे गांव के लोग, ग्राम सभा के लोग आपको इतनी सम्मान से माला पहना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मनोबल बढ़ा रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हम अपने ग्रामवासी, क्षेत्रवासी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हमें बुलाकर यहाँ पे सम्मानित किए हैं और अपने ज़िले से हम जाके दूसरे ज़िले में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और अपने ग्रामवासी और क्षेत्रवासी और ज़िला और प्रदेश का नाम रोशन करके आए हैं। बहुत बड़ी बात है। ये अपने गांव का ही नहीं, अपने ग्राम सभा का ही नहीं, अपने ज़िला का ही नहीं, बल्कि अपने इस राज्य का भी इन्होंने नाम रोशन किया है, क्योंकि दूसरे राज्य में जा कर के और फर्स्ट विजेता बनना बड़ी बात है। और वहाँ पे जा कर के इन्होंने कुश्ती लड़ा और अपने से बड़े पहलवान को कहीं न कहीं उस कुश्ती में हरा दिया और उस कुश्ती में इनको फर्स्ट प्राइज़ के रूप में ये जो मेडल आप देख रहे होंगे, ये मेडल मिला हुआ है। और यहाँ पे पूरे गांव के लोग हैं, एक बार गांव के लोगों का भी तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि ये पहली बार इस ग्राम सभा में, इस गांव में इस तरीके से लड़का जो है इतिहास बदलने का काम किया है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 8 साल से जब आप कुश्ती लड़ते हैं तो पढ़ाई कब करते हैं? पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते? पढ़ाई करते हैं, इंटर फाइनल है हमारा। अच्छा, इंटर फाइनल है, तो आप रेगुलर क्लास जाते थे या कुश्ती में ही अपना टाइम देते? रेगुलर क्लास नहीं किए हैं। रेगुलर क्लास जी। तो आपका फ्यूचर कहाँ दिख रहा है? कुश्ती में ही दिख रहा है या अन्य किसी जगह पे? ओनली कुश्ती में। कुश्ती ही आपने क्यों चुनाव किया है? कुश्ती हमारी जीवन है। कैसे जीवन है आपकी? क्योंकि हमारी अच्छी लगती है लाइव कुश्ती में। अच्छा जी। जो चीज़ें विलुप्त हो रही है गांव देहातों से, कहीं न कहीं उस चीज़ों को इन्होंने जागृत करने के लिए, अपने समाज में एक अलग पहचान बनाने के लिए कुश्ती इन्होंने लड़ना शुरू किया। और जो आज आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरीके से इस लड़के को सम्मानित किया गया है। हालांकि इस ग्राम सभा में बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें से भी निकल करके इन्होंने एक अलग अपना रास्ता चुना, जिसके वजह से आज लोग इनको सम्मान दे रहे हैं और काफ़ी लोग उनको कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ गांव के लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करें। सबसे पहले उनके पिताजी से हम जान लेते हैं। अच्छा, आपके ही पुत्र हैं ये? हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश्वर प्रसाद कनौजिया। अच्छा, राजेश्वर प्रसाद जी, ये बताइए कि आपने अपने लड़के को कुश्ती ही क्यों लड़ा रहे हैं? बहुत सारे मतलब पढ़ाई करके आप चाहते तो नौकरियाँ दिलवा सकते हैं, तो कुश्ती क्यों लड़वा रहे हैं? सर, हम जो है कि प्रयास किए कि भाई कि जो हम काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते थे। अच्छा। तो उसमें हम कोशिश कर रहे थे कि ये लोग जो है कि अपना डॉक्टरी वगैरह लाइन में लग जाएं। 2 बच्चे हमारे लगे हुए हैं और इनको बहुत मैं प्रयास किया, लेकिन ये भाग भाग करके जो है कि कुश्ती में लड़ते हैं। तो मान लीजिए कि ज़्यादा बोलना, ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, तो हम बोले कि भाई जो इनको करना है वही करें। हाँ, इसलिए आपने उनको छोड़ दिया कि आप कुश्ती ही लड़ो। हाँ, कुश्ती लड़िए आप। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है कि आपका लड़का उड़ीसा में जा करके फर्स्ट विनर बना हुआ है? तो अच्छा लग रहा है सर। मान लीजिए कि प्रयास किए हैं, प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे और जो है कि अपना मान सम्मान करेंगे, गांव का, ग्राम सभा का, जिला का और प्रदेश का पूरा नाम रोशन करेंगे। हाँ, देखिए, पिताजी हैं और कहा जाता है कि बच्चे को जिस भी क्षेत्र में रुचि हो,
आप उस क्षेत्र में उसको जाने दें। अगर आप रोकेंगे तो लड़का किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इससे शायद रोका गया होता कि नहीं तुम डॉक्टरी करो, लेकिन इसका जो मन था कि हमें कुश्ती ही लड़ना है, तो शायद आज ये विनर नहीं बना हुआ होता। और भी गांव के लोग हैं। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई? जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। इस लड़के से अन्य जो भी वर्ग के लड़के हैं, जो भी छोटे मोटे, जो भी इस उम्र के जो लड़के हैं, इस लड़के से ये सीखना चाहिए कि यह जब एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, अपने प्रदेश और अपने नगर, अपने ब्लॉक, अपने ज़िले का एक नाम दे सकता है, तो इस लड़के से ये जितने भी घूमने फिरने वाले लड़के हैं जो पार्ट टाइम में इधर उधर अपना समय विपरीत कर रहे हैं, कम से कम इस लड़के के पास आकर 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट अपना समय विपरीत करते हैं और इससे सीखते हैं कि कैसे एक छोटी सी मंजिल को बड़ी मंजिल में मतलब बदला जा सकता है। तो इसके लिए हरकेश कन्नौजिया ने जो संदेश दिया है, बहुत ऐतिहासिक संदेश दिया है और बहुत ही ये अच्छा क्षण है कि यह लड़का आज एक छोटी सी गांव से निकलकर एक बड़े स्तर के पैमाने पर जाकर अपना नाम रोशन किया, अपने नगर का, अपने ब्लॉक का। तो इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप लोगों को कैसा लग रहा है इस तरीके से देख करके? बहुत अच्छा लगा है। मैं इनके चाचा बोलता हूँ। अच्छा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य बोल रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुआ है अपने ग्राम सभा से, पूरे ब्लॉक से, पूरे ज़िले से, प्रदेश में नाम रोशन किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो मेरे घर में पहलवान निकला, पूरे देश में और पूरे भारत का नाम रोशन किया। इसके लिए लड़ाई के क्षेत्र में गया, मैं रोकते रह गया, बाबू पढ़ लो, मेरी बात नहीं माना। लेकिन हाँ, इनका इच्छा था, नहीं चाचा हम लड़ेंगे कुश्ती। हमने कहा कि चलो बेटा लड़ो, तुम्हारे साथ में हूँ। इसके लिए मैं इनके हृदय से, दिल से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक और चाचा जी हैं, इन लोग इनसे भी जान लेते हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए, आपके ग्राम सभा में, मतलब ये आपकी ग्राम सभा है, इस तरीके से लड़का कहीं ना कहीं नाम रोशन किया, इसकी चर्चाएं अलग हो रही है, कैसा लग रहा है आप लोग? अब इससे बढ़िया कौन सा चीज़ हो सकता है। छोटा सा लड़का है, छोटे से गांव से लेकर के ब्लॉक, जिला, प्रदेश, देश में अपना नाम रोशन किया। हमारी ये शुभकामना है कि यह देश स्तर से लेकर विदेश स्तर तक जो अपना नाम रोशन करे और मेरे गांव का नाम रोशन हो, आगे बढ़े। देखिए, सब लोग इस लड़के से काफ़ी खुश हैं, उत्साह भी है, काफ़ी लोग तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार इस पड़िया पार में इतिहास के पन्नों में ये नाम दर्ज हो रहा है कि ये पहली बार ये जो लड़का कहीं ना कहीं इतिहास बदलने का काम किया है। और इस लड़के से कहीं ना कहीं इस गांव के जो लड़के हैं, जो युवा हैं, जो अपना टाइम ताश खेलने में बिता देते हैं, मोबाइल चलाने में बिता देते हैं, उनको सीखना चाहिए कि हम भी कुछ अलग काम करें, एक अलग पहचान बनाएं। बहुत ही शानदार बधाई के पात्र हैं ये देवरिया के लाल, जो इस तरीके से अपना इतिहास बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छे बताइए, आपके जो उम्र के लड़के हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो भी किसी भी लाइन में प्रगति करें और आगे बढ़ें जी। और देखिए, सबसे पहले हमें कहना चाहते हैं कि इस गोल्ड मेडल के लिए बच्चे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गोरखपुर, देवरिया रह कर तैयारी करते हैं। हम बस दंगल लड़ते हैं और दंगल लड़ के गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। कहीं भी कंपटीशन होता है हम कंपटीशन में जाते हैं और कंपटीशन छोड़ते नहीं हैं। यानी आपने कहीं जाकर के ऐसे तैयारियां नहीं किया है? जी, तैयारी नहीं की हैं, बस आपने जाकर के ऐसे गांव देहातों में दंगल घूमे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है भाई कि ये गांव देहातों में जैसे दंगल सिर्फ लड़े हैं, उसके बाद से इतनी बड़ी मुकाम हासिल किए हुए हैं, बधाई के पात्र हैं। चलिए अब इस पूरे गांव को लेकर इस पूरे गांव को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बने हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।